इस रेफ्रिजरेटर का थर्मोस्टेट जो है वो ख़राब हो चुका है, तो उसको हम चेंज करेंगे। ये है जी इस रेफ्रिजरेटर का थर्मोस्टेट। देखें यहाँ पे एक नॉब लगी हुई है, आपको नज़र आ रही होगी, जिसके ऊपर जी ये नंबर लिखे हुए हैं। 0 से लेके तो 7 तक यहाँ पे नंबर होते हैं। मैं आपको घुमा के दिखाता हूँ इसको। 7 नंबर तक यहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं। इस नॉब के नीचे जो है वो थर्मोस्टेट होता है, जिसके ज़रिए से इस रेफ्रिजरेटर की कैबिनेट का जो है वो टेम्परेचर को सेंस करके तो कंप्रेसर को ऑन ऑफ किया जाता है, ताकि रेफ्रिजरेटर में कूलिंग ना तो कम हो और ना ही ज़्यादा हो। अगर ज़्यादा कूलिंग हो जाएगी तो फिर भी मसला है, और अगर कम होगी तो फिर भी मसला होता है। तो इस काम के लिए क्या किया जाता है कि इसके पीछे एक कैपिलरी ट्यूब लगी होती है। तो देखें, जो कैपिलरी ट्यूब होती है उसके अंदर स्पेशलाइज्ड गैस होती है। लिक्विड गैस की सूरत में भी हो सकती है और गैस की सूरत में भी हो सकती है। मुख्तलिफ कंपनीज़ का मुख्तलिफ फार्मूला होता है और वो अपना फार्मूला जो है वो रिवील नहीं करती हैं। तो क्या होता है कि वो कैपिलरी ट्यूब जो है वो यहाँ पर नीचे आके तो इस पॉइंट पे लगी होती है। अब इस फ्रिज में यहाँ पे लगी है, कुछ फ्रिजेज में कुछ इसकी पोजीशन चेंज भी हो सकती है, लेकिन मेजॉरिटी में इसी पोजीशन पे ये लगी होती है। ये थर्मोस्टेट क्या कर रहा है कि कंप्रेसर जो है वो कंटिन्यूसली चलाता रहता है, और जिसकी वजह से क्या है कि फ्रिज का जो वेपरेटर है ये पूरी बर्फ से भर जाता है और बिल्कुल भी कंप्रेसर जो है वो रुकता नहीं है। इसका जो थर्मोस्टेट की पोजीशन है कुछ इस जगह पे लगाई गई है इस फ्रिज में, लेकिन बाज़ फ्रिजों में क्या होता है कि उसकी पोजीशन जो है वो छत के ऊपर होती है। तो वो आप देख लें कि आपके पास कौन सा वाला फ्रिज है और उसकी जो थर्मोस्टेटिक पोजीशन है वो कौन सी है। इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ का डिफरेंस होता है। कुछ जो फ्रिजों में देखें इसमें आपको मजीद यहाँ पर किसी किसी की कोई डक्ट नज़र नहीं आ रही है। अगर इस तरह का थर्मोस्टेट है तो इसका मतलब है कि कैपिलरी ट्यूब जो है वो अंदर होल के ज़रिए से ये बाहर आई हुई है और बाहर आके तो इस वेपरेटर प्लेट पे लगी हुई है। लेकिन कुछ कंपनियां क्या करती हैं कि वो यहाँ पे आउटसाइड पे डक्ट लगा देती हैं और डक्ट के ज़रिए सिर्फ जो है वो वायर्स और ये चीज़ें बाहर आ रही होती हैं, तो वो बहुत आसान होता है। लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है कि हम चेंज ना कर सकें। इसके अलावा ये ऊपर वाला जो होता है उसमें भी डिफरेंस होते हैं। बाज़ की जो अंडरग्राउंड जो है वो पाइप और वायरिंग गई होती है, और बाज़ की जो है वो ओपन होती है लेकिन सिर्फ डक्ट लगी होती है। इसी तरह से इसकी जो है वो अंडरग्राउंड है। अब यहाँ पे थर्मोस्टेट को चेंज करने के लिए जो स्टार्ट है वो 2 तरीक़ों से लिया जा सकता है। तो देखें, इसका स्क्रू खोल के भी हम स्टार्ट ले सकते हैं और इसकी इस नॉब को भी हटा के जो है वो स्टार्ट लिया जा सकता है। तो क्योंकि अभी ये मजबूती से पकड़ा हुआ है तो इसकी नॉब को जो है वो हटाना हमारे लिए आसान है। थोड़ा सा आप बाहर की तरफ पुल करेंगे, खींचेंगे अपनी तरफ बाहर की तरफ, तो ये देखें बाहर आ जाएगा। अगर थोड़ा सा सख्त हो, मिसाल के तौर पर देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, अगर थोड़ा सा सख्त है तो आप क्या करेंगे कि आप इसमें थोड़ा सा इस तरह से कोई स्ट्रेट चीज़ लेके तो थोड़ा थोड़ा इसको बाहर की तरफ पुश करते जाएं और बाहर की तरफ ऐसे करते जाएं तो ये बाहर आ जाएगा और एक जगह पे लूज हो जाएगा बिल्कुल, और देखें फिर ये बाहर आ जाएगा। तो इसके नीचे आप देख रहे हैं कि एक नट और इसका स्क्रू जो है वो नज़र आ रहा है। इसके अलावा ये इसका एडजस्टिंग जो है बोल्ट है वो भी हमें नज़र आ रहा है, जिसके वजह से हम थर्मोस्टेट को जो है वो एडजस्ट करते हैं इसकी कूलिंग के लिए। इसको भी यहीं पे खोल लेते हैं क्योंकि जब ये टाइटली पकड़ा हुआ है तो हमारे लिए बहुत आसान है इसको खोलना। अब इस नट को खोलने के लिए देखें हम प्लायर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखें, यहाँ से हम प्लायर से भी खोल सकते हैं। अगर आपसे प्लायर से नहीं खुल रहा है तो फिर आप प्रॉपर जो इसकी चाबी है 14 नंबर की वो इस्तेमाल कर ले, तो उसके जरिए से भी ये खुल जाएगा आसानी से। वैसे तो प्रॉपर टूल इस्तेमाल करना चाहिए, उससे ज़्यादा आसानी हो जाती है। ये अब खुल गया। अब जो हमारा नेक्स्ट काम होगा इस स्क्रू को खोलना। ये स्क्रू जो है वो खुल चुका है। इस पॉइंट से मुझे नज़र आ रहा है कि ये कंप्लीटली जो है वो खुल चुका है, बाहर आ चुका है। कुछ मॉडल्स में जो है वो जब आप इसको बैक की तरफ धक्का देंगे पीछे की तरफ तो ये जो है इसके अंदर लॉक्स लगे होते हैं तो ये बाहर आ जाएंगे। और इसमें जो है वो पोजीशन इस तरह से है कि मैं अपनी तरफ फ्रंट की तरफ खींचूंगा। देखो, मैंने अपनी फ्रंट की तरफ खींचा है तो ये बाहर आ गया। और ये देखें कवर जो है इसमें ये देखें ये 2 लॉक लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये दोनों लॉक जो हैं वो जाकर तो इन होल्स में बैठ जाते हैं और यूं फिर ये इसके अंदर पकड़े रहते हैं। और कुछ मॉडल्स में क्या होता है कि यही लॉक्स जो हैं वो इस साइड पे लगे होते हैं, तो आपने पीछे की तरफ पुश करना है तो ये फिर बाहर आ जाएगा। अब देखें, हम आसानी से जो है वो थर्मोस्टेट को जो है एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम इसको पहले ना खोलते इन चीज़ों को तो फिर ये देखें वायर बहुत छोटी हैं और ये देखें थर्मोस्टेट भी जो है वो बाहर नहीं आना था और हमें यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं देना था सही से। तो इसलिए पहले इसका कवर खोल लें,
तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। अब नेक्स्ट स्टेप में जो तमाम स्क्रूज को खोल लेंगे, ये वाले, ये चारों स्क्रू जो आउटसाइड पे हैं। अब यहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा एहतियात से काम करना है, क्योंकि अगर तो आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो फिर आपने ख्याल करना है। और इस चीज़ को नोट कर लें कि ये देखें ऊपर पाइप लगे हुए हैं 2, तो इन पाइप को आपने बड़े ही तरीके के साथ जो है वो बेंड करना है, बड़ी स्लोली, ताकि ये जो पाइप है वो किसी वजह से टूटने ना पाए, ताकि इसमें से जो गैस है वो लीक ना हो जाए। तो इसके लिए आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। अब इसके बाद जो है वो इन स्क्रूज़ को खोल लेना है। ये आप पहले भी खोल सकते थे, लेकिन मैं इसको बाद में खोल रहा हूँ, तो मुझे ऐसे आसानी लग रही है। अब यहाँ पे देखें जी, ये कैपरी ट्यूब जो है इसके अंदर लगी हुई है। अब थोड़ा सा मैं इसको ऊपर की तरफ करूँगा आपको दिखाने के लिए। पहले इस ऊपर लगी हुई प्लास्टिक को हटा लेंगे, जिनके ज़रिए से ये यहाँ पे टाइट हुआ होता है, इसको हम हटा लेते हैं। देखें ऐसे खोल के तो ये हट जाता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जी इसकी जो थर्मोस्टेट की कैपिलरी है, वो कैपरी ट्यूब किस तरह से अंडरग्राउंड आई हुई है और किस पोजीशन पे है। तो देखें मैं आपको दिखा देता हूँ। देखें यहाँ पर, ये देखें जी, ये है जी थर्मोस्टेट की कैपिलरी। तो ये देखें, ये वाली जो मैं हिला रहा हूँ ये, तो इसको हम निकालेंगे यहाँ से। थर्मोस्टेट को खोलने से पहले क्या करना है कि इसकी वायरिंग कनेक्शंस को आपने चेक कर लेना है। तो मैं आपको थोड़ी सी इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। थर्मोस्टेट के ऊपर कुछ नंबर्स लगे होंगे, तो आपने इनको रीड कर लेना है और उसके मुताबिक अपने पास लिख लें या तस्वीर ले लें। यहाँ पे इस साइड पे जो है वो C लिखा होता है और इस साइड पे जो है वो L लिखा है। और इसी तरह से ये ऊपर जो है, ये देखें यहाँ पर ये H लिखा हुआ है। मेरे ख्याल से आपको नज़र आ रहा होगा, फोकस अच्छे से नहीं कर पा रहा है। तो ये देखें जी, ये H लिखा हुआ है यहाँ पे, और इस तरह से यहाँ पे ये C लिखा हुआ है और यहाँ पे L लिखा हुआ है। और फिर इसी तरह से दोबारा जो है वो कनेक्शंस को आपने वापस लगाना है। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि कौन कौन से कनेक्शन यहाँ पे लगे हुए हैं। तो ये देखें, ये जो H है यहाँ पर मेन सप्लाई लगी हुई है। ये वाली वायर जो आ रही है सिर्फ ब्राउन वायर, ये मेन सप्लाई है। इसके बाद जो है ये देखें यहाँ पे रेड और ये जो है ग्रे कलर की वायर है, तो ये हीटर की वायर है। और ये इसी तरह से ये कंप्रेसर आउटपुट है। तो यहाँ पे जब कंप्रेसर स्टार्ट होता है तो फिर ये थर्मोस्टेट इसी वायर से स्टार्ट करता है, और साथ में हीटर की एक वायर लगी होती है। इसी तरह से इस साइड पे L वाली साइड पे एक लैंप के लिए है और एक हीटर की वायर यहाँ पे आती है। तो 2 हीटर की वायर लाइन एंड न्यूट्रल यहीं से आती है, और इसके यहाँ पे इनपुट पे जो है वो लाइन की वायर यहाँ पे आती है। तो ये सारे कनेक्शंस हैं। तो अब इनको हम यहाँ से निकाल देते हैं, आउट कर देते हैं। और यहाँ पे ये देखिए जी, अर्थिंग की वायर भी है, इसको भी निकाल देते हैं। थर्मोस्टेट को हम बड़े ही तरीके से और बड़ी टेक्निक के साथ निकालेंगे। अगर हम टेक्निक गलत यूज करेंगे तो ये थर्मोस्टेट आप बाहर नहीं निकाल सकते। वैसे तो इस कैपरी को यहाँ से आप काट के फिर भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप बिल्कुल मुकम्मल निकालना चाहते हैं तो फिर आपने क्या करना है कि इसको बिल्कुल स्ट्रेट करना है। देखें, पोजीशन इसकी स्ट्रेट करेंगे तो फिर आप इसको बाहर निकाल पाएंगे। और फिर इस तरफ से आपने क्या करना है कि थर्मोस्टेट को आहिस्ता आहिस्ता स्लोली वापसी की तरफ खींचना है। और अगर ये कैपरी ट्यूब अगर टेढ़ी होगी तो ये अंदर जाके फंस जाएगी और बहुत जोर से निकलेगी। इसलिए आपने इसको ऐसे स्ट्रेट करते जाना है, साथ साथ इस तरफ से आपने खींचते जाना है। देखें, इस साइड से खींचते जाना है आपने, और एक साइड से आपने इसको करते जाना है। और ये देखें, अभी ये बाहर आ गई है तकरीबन। अब इसको मैं जोर से खींच लेता हूँ। देखें, ये बाहर आ रही है। अब ये मैंने इसको खींच लिया, देखें जी, मुकम्मल बाहर आ गई। और इसके साथ साथ ये जो इसके ऊपर रबर कवर था, तो ये भी हमें चाहिए होगा, इसको भी हम निकाल लेते हैं। अब देखें, मैंने ये वाला जो थर्मोस्टेट है रेफ्रिजरेटर से निकाला है, तो इसकी देखें कैपरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी है कैपरी ट्यूब, तो इसलिए इसी टाइप का होना चाहिए, ताकि आपने देखा कि काफ़ी लंबी जो है वो कैपरी ट्यूब जाती है बाहर तक, तो तब ये काम करेगा। तो मेरे पास सेम टाइप का जो है वो मौजूद है, लेकिन इसकी कैपरी ट्यूब जो है वो बहुत ही शॉर्ट है। तो ये मुझे उम्मीद नहीं है कि ये बाहर भी चली जाए, क्योंकि ये देखें इसका साइज़ बहुत छोटा है। इसलिए मैं ये वाला नहीं लगाऊंगा, बल्कि इसकी जगह ये वाला जो है वो थर्मोस्टेट लगाएंगे, क्योंकि इसकी कैपरी ट्यूब काफ़ी लंबी है और ये बाहर चली जाएगी। तो चले इसके कनेक्शंस भी देखते हैं कि कैसे होंगे। तो नंबर जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें कौन कौन से है जी। हमारी राइट साइड पे 3 नंबर, सेंटर 6 और जो लेफ़्ट है वो 4 नंबर है। तो इन पॉइंट्स को याद रखें और इसके मुताबिक फिर जो है वो मैं इनके कनेक्शन करूँगा। अब ये जो पुराना वाला थर्मोस्टेट था,
इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव देखें ये पाइप लगा हुआ है, ये प्लास्टिक का पाइप है। तो ये जो है वो इलेक्ट्रिक शॉक से बचाने के लिए, ताकि अगर कहीं से कोई वायर नंगी हो तो ये इन पाइप के साथ ना जुड़ जाए, तो इसलिए इसको प्रोटेक्ट किया जाता है इसके साथ, इस पाइप के साथ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस कैपरी ट्यूब को जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट कर लेंगे हम। आपने देखा कि इस तरह से मैंने इसको स्ट्रेट कर दिया है, और जितना ज़्यादा स्ट्रेट हो सके ये जगह देखें, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको भी बिल्कुल स्ट्रेट कर लें। फिर क्या करेंगे कि इसको हम इसके अंदर लगाएंगे, ये देखें इस तरह से थोड़ा सा ज़ोर से जाएगा। अब ये पाइप मैंने इसमें डालने की कोशिश की, लेकिन इसमें एंटर सही से नहीं हो रहा है, बहुत ज़ोर लग रहा है, तो कैपरी ट्यूब कहीं टूट ना जाए, तो इसलिए थोड़ा सा सरसों का ऑयल लगा देंगे। देखें ये ऑयल लगाया है, अब इसको इसके इंटर करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि अब काम जो है फास्ट हो जाएगा। ये देखें जी, अब जो है उम्मीद है कि ये फास्ट हो जाएगा। अब देखें यहाँ तक आ चुका है, अभी भी ये देखें थोड़ा सा रहता है ऑयल लगाने के बावजूद भी। दरअसल ये पाइप जो है ना, ये कैपरी ट्यूब अंदर से टेढ़ी पेढ़ी है, तो इस वजह से जो है ना वो ये होता है। और ये देखें यहाँ पे झटका लगा है, तो इससे पहले कि कैपरी ट्यूब टूटे या कोई मसला आए, इसको सेफली जो है हमने इसके ऊपर चढ़ा लेना है। और ये बहुत ज़रूरी भी है जो है प्रोटेक्टिव कवर, क्योंकि इसके बगैर अगर आप चढ़ाएंगे तो कहीं से शॉर्ट सर्किट हो सकता है, तो इसलिए इसको लगाना मस्ट है। अब देखें यहाँ तक हो चुका है, एक दफ़ा एंड तक आ गया तो ये बहुत इजी हो जाएगा। ये देखें जी, जो ही ये देखें इस पॉइंट से गुजर गया है, ये देखें इसके आगे जो है थोड़ी पॉइंट जो है वो मोटा है, तो इसलिए ये प्रोटेक्टिव जो ऊपर कवर लगा रहे थे इसके अंदर ये इंटर नहीं सही हो रहा था। अब जो ही ये नीचे गया तो ये देखें इजी हो गया। अब जो है वो पोजीशन इसकी नॉर्मल हो गई है। अब आपने एंड तक लेके आना है इसको प्रोटेक्टिव कवर को, ताकि यहाँ पर किसी किस्म का कोई शॉर्ट सर्किट या कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। और अब क्या है कि सबसे पहले इस पॉइंट को जो है वो यहाँ से इंटर कर लेते हैं। देखें इंटर हो गया, इसके बाद इसको स्ट्रेट जो है वो अंदर की तरफ धक्का देते जाएंगे। आप इसको स्लोली जो है वो आगे की तरफ धक्का देते जाएंगे। देखें इसको धक्का देते जाएंगे, तो दूसरी तरफ से देखें स्लोली आपको जो है वो पोजीशन इसकी नज़र आना शुरू हो जाएगी। देखें दोनों हाथों से पकड़ के और इस जगह को नज़दीक रखें, ताकि कैपरी ट्यूब जो है वो किसी वजह से बेंड ना हो। देखें जितना ज़्यादा नज़दीक हाथ होगा आपका, उतना ही ये सॉफ्टली जो है वो अंदर इंटर होगी। तो देखें ये, और ये देखें जी दूसरी साइड से जो कैपरी ट्यूब है वो बाहर आ चुकी है। अब जो है वो हमारे लिए बहुत आसान है, अब हम इस तरह से खींच के तो इसको बाहर लेके आ सकते हैं। अब जो है देखें यहाँ पे जो प्रोटेक्टिव कवर है वो आ गया है, तो इसको बचा के तो ये देखें इसको एंटर कर दें अंदर, ये हो गया जी। तो ये काम कंप्लीट हो गया है। थर्मोस्टेट की जो कैपरी ट्यूब है उसको मैंने बहुत प्रॉपर तरीके से यहाँ पे इंस्टॉल किया है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखें यहाँ पर ये कैपरी ट्यूब यहाँ पे स्टार्ट हो रही है, और यूं ये होल्डर के साथ होती हुई तो साइड से मैं लेके गया हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखें हीटर लगा हुआ है। जब ये हीटर ऑन होगा तो ये कैपरी ट्यूब जल्दी जो है वो गर्म हो जाएगी। तो गर्म होने से क्या होगा कि कंप्रेसर के जो ऑन और ऑफ का टाइम है उसमें फ़र्क आ जाएगा। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि इसको साइड से लेके जाएं, ताकि नेचुरली जो है वो ये कैपरी ट्यूब जो है वो गर्म और ठंडी हो, जिसकी वजह से क्या होगा कि टाइमिंग जो है वो परफेक्ट रहेगी। क्योंकि अगर रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर जो है वो सही होगा तो इसकी ठंडक भी सही रहेगी, जिसकी वजह से ये ऑन और ऑफ टाइमिंग जो है वो प्रॉपर काम करेगी। अब जो इवेपोरेटर प्लेट है इसको नीचे प्रेस करना है, तो इसके लिए क्या करना है आपने कि इन पाइप्स को पकड़ लेना है। तो इसको यहाँ से पकड़ के करना है, नीचे से नहीं करना है, स्लोली इसको लेके जाना है नीचे। अब जितना ज़्यादा नज़दीक से पकड़ेंगे पाइप पे जो है वो प्रेशर इतना ही कम होगा। अब इस तरह इसको स्लोली नीचे ले जाते हैं। अब ये देखें ये प्रॉपरली जो है वो नीचे जा चुकी है, अपनी पोजीशन पकड़ ली है इसने। अब यहाँ पे जो इसके स्क्रूज आ जाएंगे तो ये हमारा काम प्रॉपर हो जाएगा। अब इवेपोरेटर प्लेट को जो है वो हमने प्रॉपरली अपने पोजीशन पे जो है वो बिठा दिया है, लेकिन यहाँ पे देखें जो थर्मोस्टेट है इसकी कैपरी ट्यूब जो है वो इधर से नज़र आ रही है, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो इसको क्या करना है, आपने हाथ से अंदर की तरफ प्रेस कर देना है, तो ये जो है वो इवेपोरेटर के साथ जुड़ी होनी चाहिए ऐसे। अब ये देखें ये प्रॉपर हो गई है, अंदर चली गई है। और इसके अलावा देखें यहाँ पर जो इसका ड्रेन होल है तो वो भी गंद से जो है वो भरा हुआ है। देखें जी गंद है इसके आगे, तो इसको भी साफ़ कर देते हैं।
ताकि जो पानी है वो प्रॉपरली तरीके से यहाँ से जा सके। ये देखें यहाँ पे ये गंद था, ये काफ़ी ज़्यादा खुश्क हो गया हुआ गंद है, ये देखें जी। तो ये जो है पानी को जो है वो रोक सकता है। तो आप देखें मैंने इसको साफ़ कर दिया है। तो इस चीज़ को भी चेक कर लें ताकि जो है वो तमाम फंक्शन प्रॉपर हो जाएं। अब जो थर्मोस्टेट है और इसका जो कवर है उसको आपस में फिट करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि थर्मोस्टेट को अब बिठाना है, क्योंकि बाद में जो है थर्मोस्टेट आपका एडजस्ट नहीं हो पाएगा आपसे। तो पहले इसको बिठा लेते हैं और प्रॉपर कर लेते हैं इसको, और इसका नट लगा देते हैं। अब देखें ये प्रॉपर हो गया है। बाकी की वायर जो है वो यहाँ पे काफ़ी जगह होती है, इसके अंदर डाल देंगे। पहले उस साइड के जो लॉक्स हैं उनको पहले बिठाना है। देखिए बैठ गए, ठीक हो गया। 14 नंबर चाबी से इसको थोड़ा टाइट कर देंगे ताकि ये अपनी पोजीशन पकड़ ले। अब ये तकरीबन ठीक हो गया। और एंड में जो है इसकी नॉब जो है वो इसके ऊपर इंस्टॉल कर देंगे। ये इसका 0 पोजीशन हो गई और ये मैंने ऑफ कर दिया है। अब इसको मैं खोल देता हूँ, ये देखें खुल गया। 1 2 3 4 7 और मैक्स। तो यहाँ मैक्स पोजीशन तक जो है वो हम इसको सेट कर सकते हैं। तो मैक्स में जो है ये क्या करता है कि बहुत ज़्यादा चलता रहता है कंप्रेसर। तो इसको हमेशा जो है 7 पर रखें, लेकिन देख लें कि आपकी पोजीशन जो इलाके की है या आपके घर की है वो कैसी है या माहौल कैसे है आपके पास, तो उसके मुताबिक इसको फिर सेट करें।